नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, यूपीएससी का जो असिस्टेंट डायरेक्टर का एग्ज़ाम है उसको लेके मेरे पास काफ़ी क्वेरीज़ आ रही है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं 45 वैकेंसीज़ में निकाली थी गवर्नमेंट की तरफ से और काफ़ी डिटेल एडवर्टाइजमेंट अगस्त के आसपास में रिलीज़ हुआ था। ठीक है। और काफ़ी लोगों ने पोस्ट भी भरी थी और मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगा, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। एग्ज़ाम डेट को लेके मोस्टली काफ़ी क्वेश्चंस लोगों के आ रहे हैं। तो आई होप कि आप सभी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज आपको उसका डिटेल एनालिसिस बताऊंगा। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं कि 2 फरवरी का लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी आ चुका है। इवन जो स्क्रूटनी वगैरह कैसे हुई है, क्या उसमें रहने वाला है प्रोसेस, कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, क्या चीज़ें रहने वाली है, वो सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। उससे पहले मैं आपको जो कुछ लेटेस्ट क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं डिफरेंट एग्जाम्स में से, वो भी मैं आपको कवर करा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या इसका एग्ज़ाम पैटर्न रह सकता है और कब तक एग्ज़ाम की डेट एक्चुअली में आ सकती है। क्योंकि अब काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सअप पे, इवन यूट्यूब कमेंट्स पे मेरे पास काफ़ी क्वेरीज आ रही है कि कब तक ये एग्ज़ाम होगा, क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। तो मैं आपको पूरा डिटेल एनालिसिस आज इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो लास्ट से जरूर देखिएगा। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन को लेकर जो डाउट आ रहे थे कि एसक्यूएल में किस टाइप क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी क्वेरीज आ रही थी। अभी मैं एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँ, वो क्वेश्चन मैं आपको फटाफट से कवर करा देता हूँ। उसके बाद मैं आपको एप्लीकेंट लिस्ट, स्क्रूटनी और क्या सीट्स वगैरह है, कैसे रहने वाला है पैटर्न, वो सभी मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों जानते हैं सबसे पहले वाई इज ए कवरिंग इंडेक्स ऑफन प्रेफर्ड फॉर हाई फ्रीक्वेंसी रीड क्वेरीज। जितनी भी हाई फ्रीक्वेंसी की रीड क्वेरी होती है उसके लिए कवरिंग इंडेक्स क्यों प्रेफर की जाती है दोस्तों? तो क्या ये रिड्यूस करती है लॉक एस्केलेशन को? नहीं, लॉस क्लॉक एस्केलेशन को रिड्यूस नहीं करती है। इट अवॉइड्स टेबल एक्सेस एंटायरली। जी हाँ, ये जो है टेबल को एंटायरली एक्सेस करने से रोकती है। कवर्ड क्वेरी का मतलब ये होगा कि आप पर्टिकुलर किसी एक जो सब क्वेरी है या फिर जो सब पार्ट है उस पर आप इंडेक्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। तो वो एंटायरली अगर टेबल का साइज़ काफ़ी बड़ा है तो उसको एक्सेस करने में काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए उस टेबल के एंटायर एक्सेस को अवॉइड करती है, किसी पोर्शन को ही वो अलाउ करती है। इट एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, फॉर्म की कैसे कोई लिंक नहीं है। इट मिनिमाइज डेडलॉक। नहीं, डेडलॉक का भी यहाँ पे कोई लिंक नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही बैठ रहा है, जो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं एक्सप्लेनेशन भी ये मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि एक कवरिंग इंडेक्स कंटेन्स ऑल कॉलम रिक्वायर्ड बाय द क्वेरी सो दैट द डेटाबेस कैन रिटर्न सिंगल रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम द इंडेक्स विदाउट एक्सेसिंग द पेज टेबल। बिना पेज टेबल को एक्सेस किए इनपुट आउटपुट को जो है वो रिड्यूस करता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन परफॉर्मेंस रिस्क ऑफ यूजिंग कोरिलेटेड सब क्वेरी। कोरिलेटेड सब क्वेरीज दोस्तों आपको पता होगा, जैसे मेरी एक आउटर क्वेरी होती है, ये मान लो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम समथिंग वेयर एग्जिस्ट, और फिर यहाँ पे मैंने एक इनर क्वेरी दे रखी है और यहाँ पे इसका जो एलियास नेम है, इस टेबल का जो एलियास नेम है वो इनर क्वेरी में वो यूज़ कर रहा हूँ। तो क्या होगा दोस्तों कि हर एक आउटपुट के लिए, हर एक आउटर क्वेरी के लिए इनर क्वेरी मेरी जो है वो एग्जीक्यूट होगी, यानी हर एक आउटपुट की हर एक वैल्यू के लिए हर टाइम एग्जीक्यूट होगी। तो इंडेक्स प्रिवेंट करने से रोकती क्या? नहीं, इंडेक्स को अलाउ करेगा प्रिवेंट करने से। दे एग्जीक्यूट वंस पर आउटर रो, यानी हर एक आउटर रो के लिए हर बार इनर क्वेरी रन होगी। ये इसका मेन ड्रॉबैक होता है, यानी हर एक आउटर वैल्यू के लिए इनर जो क्वेरी है वो मेरी हर बार एग्जीक्यूट होगी। तो इसीलिए इसका ड्रॉबैक होता है और ये परफॉर्मेंस इशू क्रिएट करता है। दे ऑलवेज फोर्स फुल टेबल स्कैन। नहीं, फुल टेबल स्कैन की कोई जरूरत नहीं थी, तो वेयर कंडीशन में जितना डेटा रहेगा उतना ही हम रहेंगे। और दे वायलेट एसिड प्रॉपर्टी। नहीं, ऐसे प्रॉपर्टी को भी वायलेट नहीं करता। ये जो है सिंपल आउटर जो क्वेरी है उसको हर बार एक आउटर क्वेरी के लिए इनर क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। ये इसका मेन ड्रॉबैक होता है दोस्तों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, वाई सेलेक्ट डिस्टिंग कंसिडर एक्सपेंसिव ऑन लार्ज डेटा सेट। जैसे सेलेक्ट डिस्टिंग अगर आप कर रहे हो, डिस्टिंग का मतलब है आपको सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू नहीं चाहिए, यूनिक वैल्यू ही चाहिए। ठीक है। लार्ज डेटा सेट पे अगर हम कर रहे हैं तो उससे क्या ड्रॉबैक होंगे? इट डिसेबल क्वेरी कैशिंग। क्या ये क्वेरी कैशिंग को डिसेबल करता है? नहीं, क्वेरी कैशिंग को तो डिसेबल नहीं करता। क्वेरी जो कैश, यानी क्वेरी कैश में आ सकती है। कैश मेमोरी मतलब सिंपल कैशिंग मतलब कि कैश मेमोरी में क्वेरी आएगी या नहीं आएगी। तो जी हाँ, कैश मेमोरी में क्वेरी आ सकती है, क्वेरी को डिसेबल नहीं करता। इट फोर्स इम्प्लिसिट ज्वाइन। देखो, आप सेलेक्ट डिस्टिंग कर रहे हो, ये तो ऑप्शन आप देख के भी एलिमिनेट कर सकते हो कि ज्वाइन का तो यहाँ पे कोई लिंक ही नहीं हुआ कि वो टेबल में कोई ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा। सिंपल एक अगर सब क्वेरी वगैरह तो हम इसके बारे में सोच सकते थे, बट यहाँ पे सेलेक्ट इम्प्लिसिट ज्वाइन की बात कर रहा है सेलेक्ट डिस्टिंग में, तो कोई लिंक नहीं है। इट रिक्वायर सॉर्टिंग और हैशिंग। जी हाँ दोस्तों, ये हम कह सकते हैं कि जब जब आप सेलेक्ट डिस्टिंग रन करोगे, डिस्टिंग का मतलब आपको यूनिक डेटा चाहिए, डुप्लीकेट नहीं चाहिए। तो मान लो एक रो है 1 1 1, ये 3 बार आ रहा है, फिर 2 जो है वो 2 बार आ रहा है, और फिर 3 जो है वो एक बार आ रहा है, 4 जो है फिर से 2 बार आ रहा है। तो ये क्या करेगा? पहले 1 1 वाले डेटा का एक सिंगल डेटा लेगा, फिर 2 वाले डेटा का एक डेटा लेगा, फिर 3 वाले का एक लेगा, फिर 4 वाले का एक लेगा, क्योंकि आपको डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए। ठीक है।
तो इस केस में इसको हैशिंग यानी कि हैश कोई ना कोई हैश पैरामीटर हैश फंक्शन यूज़ करेगा तभी तो उसके बेस पे वैल्यू लेके आएगा। प्लस सॉर्टिंग नीड होगी, तो ये जो है सॉर्टिंग और हैशिंग की हर टाइम नीड होती है, जिससे क्या होता है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। इसीलिए सेलेक्ट डिस्टिंग बहुत सोच समझ के लार्ज डेटा सेट पे चलाना चाहिए, ठीक है। और कॉनकरेंट रीड्स को ब्लॉक करता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कॉनकरेंट रीड्स को ब्लॉक नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Distinct remove duplicates by sorting or hashing resulting set which consume CPU and memory especially for wire tools। जैसा कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पे एक्सप्लेन भी कर रखा है। अगर which condition prevents an index from being used efficiently in where clause, यानी where clause में कौन सी कंडीशन जो है वो इंडेक्स प्रिवेंट करेगी फ्रॉम बीइंग यूज्ड एफिशिएंटली, यानी एफिशिएंटली यूज होने पे। बेसिकली क्या कहना चाह रहा है कि वेयर क्लॉज में अगर आपने कोई कंडीशन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे इक्वल टू ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो या ग्रेटर देन या लेस देन यूज़ कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी कंडीशन है जो कि इंडेक्स को प्रिवेंट करेगी? यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर? नहीं, बिटवीन ऑपरेटर प्रिवेंट नहीं करेगा। बिटवीन ऑपरेटर, बिटवीन का मतलब ये होगा कि दो वैल्यू के बीच में, ठीक है, बिटवीन ए एंड बी हो गया, ठीक है, या बिटवीन 200 एंड 300 हो गया, तो ये तो इंडेक्स को प्रिवेंट नहीं करेगा। ये तो मेरा एक उसने रेंज दे दी जिसके बीच में मेरा डेटा होना चाहिए, तो इंडेक्स मेरी फैच हो जाएगी। इंडेक्स के बारे में पहले अच्छे से पढ़ा चुका हूँ आपको, यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि इंडेक्स इटसेल्फ इट रिक्वायर 2 to 3 आवर्स ऑफ एक्सप्लेनेशन, तो वो मैं अपना डिटेल बता रहा हूँ, बट आपको रफ में बता रहा हूँ ताकि जो डायरेक्ट अगर क्वेश्चंस देख रहे हैं बच्चे उनको भी इजीली समझ में आ जाए। तो यूजिंग बिटवीन ऑपरेटर? नहीं, बिटवीन ऑपरेटर के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आती, कोई प्रिवेंट नहीं करेगी। यूजिंग कॉलम ऑन राइट साइड ऑफ कंपेरिजन? नहीं, राइट साइड अगर कंपैरिजन कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्लाइंग फंक्शन ऑन इंडेक्स कॉलम? जी हाँ दोस्तों, अगर आप फंक्शन अगर कोई अप्लाई कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इंडेक्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। फंक्शन बेसिकली क्या करता है? फंक्शन अगर आपने क्रिएट किया है किसी इंडेक्स पे, ठीक है, यानी कि मैक्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो, फंक्शन का मतलब ये होगा मैक्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो या मिन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हो या एवरेज फंक्शन यूज़ कर रहे हो उस इंडेक्स वाले कॉलम पे, तो ये प्रिवेंट करेगा, काफ़ी दिक्कत होगी और परफॉर्मेंस इश्यूज आ सकते हैं। और यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट? ये प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऐसा कोई लिंक नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये लास्ट टाइम भी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, यूपीएससी का ही कोई एग्ज़ाम था, आई थिंक आईटी का था, इनकम टैक्स वाले ऑफिसर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन नहीं, तो आप उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों। देखो यहाँ पे बता भी रखा है, अप्लाइंग फंक्शन अपर डेट ऑन इंडेक्स कॉलम प्रिवेंट्स द ऑप्टिमाइजर फॉर यूजिंग द इंडेक्स एफिशिएंटली। बिल्कुल सही बात है ये। अदर वाई आर नल वैल्यूज प्रॉब्लमेटिक इन यूनिक कंस्टेंट? यूनिक कंस्टेंट में नल वैल्यू क्यों प्रॉब्लमेटिक होती है? तो इसके ऑप्शंस दे रखे यहाँ पे। नल ऑक्यूपाइज एक्स्ट्रा स्टोरेज? नहीं, एक्स्ट्रा स्टोरेज नहीं लेता है ये। नल ब्रेक्स फॉरेन की रिलेशनशिप? फॉरेन की कैसे कोई लिंकअप ही नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। नल इज ट्रीटेड एज अननोन नॉट इक्वल? जी हाँ बिल्कुल, जो है नल को अननोन की तरह ट्रीट किया जाता है, इक्वल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता, ठीक है। और नन डिसेबल कंस्टेंट चेक को डिसेबल करता है? नहीं, ऐसा नहीं है, कंस्टेंट चेक को डिसेबल नहीं करता। इसको अननोन की तरह ट्रीट किया था, नॉट इक्वल की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। ये एक्सप्लेन भी कर रखा है। तो ये कुछ क्वेश्चन मैं अच्छे लेवल के लेके आया था। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या मेरा एनालिसिस है इसको लेके, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट आया था अबाउट योर वैकेंसी आई थी और बस काफ़ी टाइम हो गया है, ठीक है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि 45 वैकेंसीज आई थी। अब मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि कितने फॉर्म आए, तो फॉर्म भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग में लगभग 4700 के आसपास फॉर्म आया, ठीक है। 4700 लगभग 4700 के आसपास फॉर्म आया, ठीक है। और आप जानते हैं कि जब भी यूपीएससी इस टाइप के एग्जाम पैड पर आते हैं तो बाकी बच्चे फॉर्म वगैरह भरते हैं, ठीक है। तो लगभग इतने फॉर्म आए और उससे कैटेगरी वाइज भी है, जो भी मैंने आपको बता दूंगा। ये आप ऑलरेडी जानते हैं कि एनपीटी यूआरटी कितनी है, रोपोसी कितनी है और बीसी कितनी है, एससी ये एक चीज़ सब आपको पता ही है। अब मेन जो क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट आ रहे हैं शो के, वो यही आ रहा है कि एग्ज़ाम कब होगा। एग्ज़ाम को लेके काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया है। तो दोस्तों यूपीएससी जब भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, लेट्स सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ कि देखिए 2 फरवरी को रीजन मैंने अपलोड किया है, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है, ए डेप्यूटी डायरेक्टर मेडिकल का एग्ज़ाम है, 30 सर्वे पर अपलोड किया है। सिंपल यदि यहाँ पे जो है लिस्ट पूरी अपलोड कर दी है, ठीक है। ये एस्पिरेंट जो है शॉर्ट लिस्टेड हुए, लिस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा है 80 साइट पे ऑफिशियल डेटा है। अब ये शॉर्ट लिस्टिंग के बाद क्या करते हैं, सीधा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं। इसमें ज़्यादा टाइम दे देते हैं नर्स। ये आप देख पा रहे हैं 1 वाला एडवर्टाइजमेंट है, 0 वाला एडवर्टाइजमेंट, जिसकी की शॉर्ट लिस्टिंग जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल्स आप उन्होंने दी है। हम लोग का तो ये कैंतो वाला है। अब आप ये नहीं सोच सकते कि कैंतो वाला और ये फर्स्ट वाला है तो काफ़ी पर डिफरेंस हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं है। हो सकता है कि विद इन 2 वीक्स, विद इन 3 वीक्स ये यूपीएससी अब लिस्ट जारी कर दे और मे बी रिटर्न टेस्ट कंडक्ट करा दे, ठीक है। और
काफ़ी बात का हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, कभी भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है वो मोस्टली 2 से 3 वीक का टाइम देती है। लेट्स सपोज अगर कल लिस्ट जारी होती है या फिर कल कुछ एग्ज़ाम पीरियड को लेट अनाउंसमेंट होता है तो हार्डली 2 या 3 वीक का टाइम चाहिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराने। ठीक है, तो आप उसको भी देखकर बेफिक्र मत को लेकर आप परेशान मत होइए कि एग्ज़ाम कब होगा। आप अपनी तैयारियों पर ध्यान दीजिए। सीट काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास काफ़ी अच्छी है। 45 वैकेंसीज़ कम नहीं होती और से 45 वैकेंसी सेंट्रल लेवल तक नहीं देगी, इस तरह काफ़ी बड़ा नंबर है। ठीक है, और इवन फॉर्म भी आप देखेंगे तो ठीक है ज़्यादा है, बट कितने लोग अच्छे से तैयारी कर रहे हैं वो आप भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा जो लोग भी वीडियो रहा देखे हैं वो अच्छे से देखें। मैंने ऑलरेडी 20 से बाइक टेस्ट ऑलरेडी बढ़ा दी। ठीक है, डेप्री पी बाई की इसको लेके वो भी आप मेरी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बहुत जल्दी मैं इसके और भी डिफरेंट वीडियोस लेके आने वाला, तो उसको लेके आप बेफिक्र रहिएगा। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट है, कोई कमेंट है, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को नए। और थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।